सुन मैं सत्या को आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जनाब। वीडियो का टाइटल है अमेरिका में पाक जर्नलिस्ट की लाइव इनसाइट। खैर देखते हैं भी क्या हुआ, मामला क्या बर्बाद करते हैं। एक पाकिस्तानी है, अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, जहाजेब अली। और जहाजेब अली ने प्रेस, ये इनकी आदत है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज कहने की कोशिश करते हैं जिसमें इंडिया का नाम आ जाए। यार कोई बात में अगर कोई लॉजिक हो तो लोग सीरियसली लें। तो भाई साहब, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं मैं मेजर गौरव आर्या का, और इसका टाइटल है पाक जर्नलिस्ट हिंट्स इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन ट्रंप असैसिनेशन। और इसके बाद जो है अमेरिका में इस पाकिस्तानी पत्रकार ने उठाया ये मामला और अमेरिका में हो गई इसकी जबरदस्त घनघोर बेइज्जती। बुरी लगी इसकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की। आइए चलिए देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मैं यहां पे किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जवाब नहीं दे रहा, ना मैं किसी को ट्रोल करना चाह रहा हूं। बेइज्जती तो मैं उस पूरे मुल्क की करता हूं और एक साथ 25 करोड़ लोगों की करता हूं डेली। जिस दिन नहीं करता उस दिन उन लोगों को बुरा लगता है, फोन आ जाते हैं पाकिस्तान से कि मेजर साहब आज आपने जलील नहीं करा, क्या हो गया? तबीयत वबीयत तो ठीक है आपकी, जाइए डॉक्टर से मिलिए, दवाई ववाई लीजिए। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि अगली बार आप आएंगे और हमें जलील करेंगे। एनीवे, जहाजेब अली है एक पाकिस्तानी है, राइट? एक पाकिस्तानी है, अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, जहाजेब अली। और जहाजेब अली ने प्रेस, ये इनकी आदत है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज कहने की कोशिश करते हैं जिसमें इंडिया का नाम आ जाए। दोस्तों, ये जहाजेब अली एक किसी शख्स का नाम नहीं है, ये पाकिस्तान का कैरेक्टर है जहाजेब अली। पूरे पाकिस्तान एक जो मुल्क है ना, ये 23, 24, 25 करोड़ बदनसीबों का जो मुल्क है, उसका नाम जहाजेब अली है। जहाजेब अली इज नॉट वन पर्सन, वो एक पाकिस्तानी जहनियत है। इट इज अ लूजर्स माइंडसेट। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान हर चीज में क्यों हार जाता है? मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट में तो कभी इंडिया भी हार सकती है, पाकिस्तान में। क्रिकेट कोई बड़ी चीज नहीं है, बेकार की चीज है, ना मैं देखता ना मुझे शौक। इकोनॉमी में भीख मांग रहे हैं, चाइनीज के तलवे चाट रहे हैं, सऊदी अरब के पैरों पे गिरे हुए हैं, IMF को अपने मुल्क की चाबियां दे दी हैं कि आप ही माई बाप हैं, आप चलाइए। डिप्लोमेसी में जाके हर दर पे जलील होते हैं, राइट? आप इनके जजेस देख लीजिए, बिके हुए इनके जजेस पाकिस्तान के, जैसे कि इंसाफ के कोई दलाल हों। इनके फौजी जर्नल देख लीजिए, राइट? जो अपने ही मुल्क को बेच के बड़ी बड़ी कोठियां इन्होंने बना रखी हैं पाकिस्तान के अंदर, या फिर उन्होंने कोठियां बना रखी हैं अपनी दुबई में, लंदन में। और सिर्फ जनरल नहीं, इनके कर्नल भी करप्ट हैं, इनके ब्रिगेडियर भी करप्ट हैं। इनके जो ऑफिसर कार्डर है पाकिस्तानी आर्मी का, द एंटायर ऑफिसर कार्डर इज रॉटन। तो मैं कोई खास जहाजेब अली को मैं बुरा नहीं कह रहा यहां पे, ये जहनियत है पाकिस्तानियों की। और इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी 2-4 साल में, राइट? अभी अभी इंडिया की जो ग्रोथ है वो IMF ने, वर्ल्ड बैंक में बोला है कि +7% पे इंडिया चल रहा है, +7% पे इंडिया चल रहा है। और क्वार्टरली ग्रोथ उसकी 8.5 ऑल्टरनेट या 3rd क्वार्टर में आती रहती है इंडिया की। लेकिन पाकिस्तानी, आपको पता है पाकिस्तानियों का क्लेम टू फेम क्या है? मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं आज। फिर मैं ये जहाजेब अली ने जो बोला है, फिर मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा इसने करा क्या है। पाकिस्तानियों का क्लेम टू फेम है कि हमारा पड़ोसी भारत है। जैसे अंबानी के घर के सामने अगर किसी ने अपना खोखा लगा लिया छोटा मोटा, या गोलगप्पे बेच रहा है, अंबानी के घर के सामने कोई चाट बेच रहा है, सड़क पे, सड़क के अक्रॉस, या कोई भी है, और काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, तो कहेगा अच्छा कहां है तुम्हारा ठेला, तुम्हारी रेड़ी कहां लगती है? अंबानी के घर के सामने। दैट इज पाकिस्तान क्लेम टू फेम, कि हम इंडिया के नेबर हैं और उनकी जरूरत है। मुझे बुरा नहीं लगता इस चीज का, मैं समझता हूं उनकी क्या मजबूरी है। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछेंगे तो उनको शट अप कॉल मिल जाएगा। पीपल विल से डोंट वेस्ट आवर टाइम। पाकिस्तान क्या कूड़ादान है ना, इट इज अ डस्टबिन बेसिकली।
पाकिस्तान को जाना पसंद नहीं करता, कूड़ादान है, इट्स अ रबिश बिन, नोबडी लाइक्स पाकिस्तान। अब जहाजे वाली ये कह रहे हैं कि साहब ट्रंप के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, क्या किसी बाहरी ताकत का हाथ हो सकता है? फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि निज्जर को मारने में किसी बाहरी तो भारत का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इंसिनुएट कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिकन भी हंसते हैं, फिर पूछते हैं कहां से, पाकिस्तान से, फिर वो हंस देते हैं। पाकिस्तान से पागलों का मुल्क है, सब ऐसे ही हैं, दिमाग से पैदल, कोई बात नहीं, इमेच्योर लोग हैं, कोई बात नहीं है, ऐसी बकवास करेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तानीज। आप इनके देखना, इनके स्टार्स भी ऐसे बात करते हैं। कभी आपने देखा है, आप कभी भी देखना शाहिद अफरीदी को, वो भी ऐसी बात करता है। मतलब पाकिस्तान में नोबडी इज नॉर्मल। और मैं आपको एक दिन बताऊंगा, एक्चुअली अगर मैं बताऊंगा क्यों पाकिस्तानी नॉर्मल नहीं है, फिर वो मामला कम्युनल हो जाएगा। लैंसेट पब्लिकेशन है, मैं कई बार कोट करता हूं लैंसेट का पब्लिकेशन, कि जहां पे ये बताया गया है कि मोर देन 70% ऑफ पाकिस्तान, लैंसेट इज द मोस्ट क्रेडिबल मेडिकल जर्नल इन द वर्ल्ड, उसमें बोला गया है कि पाकिस्तानी जो हैं 70% से ज्यादा दिमाग से पैदल है। मैं आपको बता रहा हूं, और उसके कारण अगर मैं बताऊंगा कारण, फिर लोग बोलेंगे मेजर कम्युनल है। तो भैया मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ता, बट लैंसेट का पब्लिकेशन है, आप पढ़ सकते हैं, जो क्लियरली कहता है कि 70-75% ऑफ पाकिस्तानी सफर फ्रॉम सिवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज। ये कहता है जिस तरीके से अमेरिका में इल्जाम लगाया गया कि पन्नू को मारा है या मारने की कोशिश करी है, साजिश करी, मारा तो क्या है, साजिश करी है, तो क्या आपको लगता है? तो वहां पे जो था, ये मेजर जनरल था वहां पे, एक मिनट मैं आपको बता भी देता हूं, मेजर जनरल पैट राइडर, उसने बोला कि यार ये एफबीआई सीक्रेट सर्विस से बात करो, मुझसे बात मत करो। तो एज यूजुअल पाकिस्तानी को जलील करा, और पाकिस्तानी खुश हो गया। इसने इस्लामाबाद फोन करा, अपने बॉस को बोला सर मेरी बेइज्जती हो गई है, दिहाड़ी भेज देना। कहानी खत्म हो गई, उसका ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। यहां पे जो जहाजे वाली है, इसने नॉन रिन्यूअल ऑफ ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट अवानी डायस का वीजा, ये भी इसने रेज करा। इसकी पता नहीं मौसी लगती थी, कौन लगती थी, ये परेशान हो गया। कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की डेथ, ये भी इसने रेज करी। तो यार एक्चुअली क्या है कि फिर इसने ये भी बोला, देखो पाकिस्तान जलील हो जाएगा। मुझे लगता है ना कि ये बेवकूफी में नहीं पूछता है, ये डायरेक्ट किया जाता है इसको कि ये पूछो इससे क्या होगा सर, मेजर साहब इससे क्या होगा। रिकॉर्ड्स में बातें आ गई ना, किसी एक का दिमाग उधर चला गया, कोई बयान आ गया, बस इतना ही काफी है उनके लिए। रिकॉर्ड में बात आ गई ना, उसने कहा कि जी एफबीआई और सीक्रेट सर्विस से पूछो, रिकॉर्ड में बात आ गई कि जी भारत का नाम आ गया, भारत का एंगल आ गया। रिकॉर्ड में लाने के लिए कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आ जाए कि इसमें इंडिया हो सकता है, इसमें भले वो बाद में कूड़ेदान में चली जाए, लेकिन एक बार ही तो रिकॉर्ड में आ गई ना चीजें, अखबारों के आर्टिकल में छप गई ना चीजें, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। जलील हो जाएगा, लेकिन भीख मांगना नहीं भूलेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसने भीख मांग ली। मैं तो सैल्यूट करता हूं उस रेजिलियंस को, जो जज्बे वाली कौम है ना, कलमा पढ़ के बनी थी। ये मौका लगते भीख मांग लेते हैं भाई लोग। अब इसने क्या बोला, क्या अमेरिका पाकिस्तानी आर्मी की जो डिमांड है, डिमांड देखो, भिखारी डिमांड करता है कभी? जो आपको लाल बत्ती पे भिखारी मिलता है वो कहता है कि यार ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो, क्या बोलता है, अबे दे, अभी पैसा दे मुझे, वरना। पाकिस्तानियों का भीख मांगने में भी स्वैग है यार, ये ऐसा मुल्क है। देखो इसने भीख मांगी कि अमेरिका विल कंसिडर पाकिस्तानी आर्मीज डिमांड फॉर मॉडर्न वेपन्स। ये देखो मॉडर्न वेपन्स। तो जनरल राइडर ने बोला आई डोंट हैव एनीथिंग टू अनाउंस एंड वी मेंटेन अ सिक्योरिटी कोऑपरेशन रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। दिस इज कमिंग फ्रॉम द पेंटागन। यानी कि पाकिस्तानियों को यह भी बात समझ में नहीं आई कि अमेरिका का जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप है वो सिर्फ सिक्योरिटी तक है, क्योंकि उनको पता है कि भाड़े की फौज है। पाकिस्तानी फौज के जर्नल दलाल हैं, उनके सामने एक रोटी और एक बोटी भेजो, वहां पे फेंको, वहां पे उनके सामने, तो भौंकेंगे भी, जीभ भी अपनी निकालेंगे, दुम भी हिलाएंगे और भौंकते हुए सामने आएंगे और बोलेंगे अमेरिका को, जी अमेरिका बहादुर साहब आप बताइए क्या करना है, हुक्म की तामील होगी। तो यार ये देखो, ये जहाजे वाली ये बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीख मांग रहा है। आई फील वेरी सैड यार कि एक पत्रकार को भेजा पाकिस्तानियों ने, एक जर्नलिस्ट को भेजा कि यार देखो हमसे तो नहीं मान रहे, क्या तुम सबके सामने भीख मांग लोगे? पाकिस्तान के लिए हथियारों की अगर तुम सबके सामने मांगोगे, हो सकता है शर्मा शर्मी में कुछ 2-4 गोलियां दे दें, 1-2 बंदूकें दे दें, तो हमारा फ्री में काम चल जाएगा। ये
ये हाल है, देखो इंडिया का नाम लेने वाले जहांजेब अली हैं। ये कल फिर चला जाएगा कहीं पे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तानियों को ये भी नहीं लगता है कि ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं लगता इनको ऐसा, इनके मन में वो बात है ही नहीं कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ये खुद को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, क्योंकि पाकिस्तानी होने में तो उनको शर्म आती है। अब ये देखिए, he implied the role, जहांजेब अली implied the role of Indian agencies in the assassination attempt। यार, कोई बात में अगर कोई लॉजिक हो तो लोग सीरियसली लें। अगर बात में कोई लॉजिक हो, ये बात ही ऐसी करते हैं यार कि मतलब एवरीबडी विल से यार तो ये पागल वागल है क्या, ये पागल के बच्चे हैं क्या, आर दे टोटली मैड। ये बेसर पैर की बातें करते हैं, देन पीपल लाफ। फिर एक दूसरे से कहते हैं यार इज ही अ पाकिस्तानी, कहता है यस ही इज अ पाकिस्तानी। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इज अ पाकिस्तानी, लेट अस फॉरगिव हिम। पूरा मुल्क पागल है, व्हाई शुड जहांजेब अली बी इंडिफरेंट। ये स्टोरी दोस्तों। तो भाई साहब, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि अक्सर ऐसे ही सवाल ये पूछता है। ये 2-3 इंसिडेंट तो जो मेजर साहब ने गिनाए हैं, इसके पहले भी और कई चीजें पूछ चुका हुआ है, ऐसे ही आलतू फालतू की चीजें जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रास्ता इधर क्रॉस नहीं करता एक दूसरे को, वैसे सवाल ये पूछता है। और ये अपने लिए नहीं पूछता मेजर साहब, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रैक मुझे बदलना पड़ेगा। ये उस पाकिस्तानी फौज के लिए पूछता है जिसके पास पाकिस्तान नाम का एक देश है। हर देश के पास अपनी एक फौज होती है, पाकिस्तानी फौज के पास अपना एक देश है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने आकाओं की लाइन को आगे बढ़ाने के लिए ही इसको बिठाया गया वहां पर। तो वो जवाबदेह है पिंडी का, वो जीएचक्यू पिंडी का जवाबदेह है, और वहां से इसको डायरेक्शन दी जाती होंगी, और वहां पर ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछता है। अब मान लीजिए बात चल रही है भारत और रशिया के बीच संबंधों पर, मान लीजिए, और वहां पर ये उठ के कहता है कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटम बम है, और हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ पैसे दें। ये कोई लॉजिक है बात का? ये वैसी लॉजिकल बातें करते हैं। और उस मेजर जनरल ने सही जवाब दिया, ठीक है यार, आप जाके उनसे पूछो ना। मतलब एक तरह से लताड़ लगाई ना कि अबे ये कैसा सवाल पूछ रहे हो यार, जाओ तुम उनसे पूछो यार, जाओ फाइल टरका दी। उसमें नहीं होता बाबू जैसे फाइल टरका देते हैं, नहीं यहाँ नहीं होगा, वहां होगा, नहीं वो पांडे जी का नहीं, वो शर्मा जी के यहाँ होगा, शर्मा जी का नहीं वो श्रीवास्तव जी के पास हो। कितनी बेइज्जती होती है, वही बेइज्जती इसकी हुई। और मुझे याद आ रहा है कि एक शायद बांग्लादेशी पत्रकार भी है जो अपने बड़े भाई पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है, वो भी ऐसे ही उलूल जुलूल सवाल पूछता है। शायद बांग्लादेशी है, शायद दर्शकों आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा, एक बांग्लादेशी भी पत्रकार है, वो भी ऐसे ही अजीबोगरीब सवाल पूछता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पेंटागन वाले इनको घुसने कैसे देते हैं यार, क्लियरेंस कैसे देते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, ये भी एक सवाल है यार कि उनको पेंटागन में घुसने की क्लियरेंस कैसे मिल जाती है। खैर देखिए, ये इनका काम है और ये करते रहेंगे ऐसे उलूल, क्योंकि अकल नहीं है ना। अकल होती तो, अकल जब बंदे के पास होती है ना, वो सेंसिबल बात करता है, वो लॉजिकल बात करता है। और जैसे कि मेजर साहब ने वो गिनाया ना, वो जो रिसर्च सेंटर है कि 75-78% जो पाकिस्तानी है वो दिमाग से पैदल है, मेंटली इल हैं वो। तो जो पूरी कौम मेंटली इल हो, मतलब मैं उन 20-25% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अच्छे हैं, जब मेजोरिटी ऑफ कॉम मेंटली इल हो तो आप उससे और क्या उम्मीद रख सकते हैं कि क्या वो लॉजिकल बात करेगा, क्या वो अच्छी बात करेगा? नहीं करेगा, वो हमेशा इलॉजिकल बात करेगा, जब भी मुंह खोलेगा गोबर ही गिराएगा। समझिए इस बात को। और ये ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी में है ये, वो 20% 25% छोड़ के कह रहा हूं मैं, जो कहीं की बात कहीं जोड़ लेंगे, कहीं की बात कहीं लगा देंगे, किसी लॉजिक का जवाब आलतू फालतू के लॉजिक से देने लगेंगे। और ये पाकिस्तानियों की समझते हैं कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास बड़ी इंटेलिजेंस है। क्या करें दोस्तों, आप बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये वाकई म्यूजिक का खेज है, रेडिकुलस है यार। चेक करें कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करवाने के लिए इंडिया बलवस होगा, हिंट उसने इंडिया की तरफ ही किया।
वो उसका नाम क्या है जर्नलिस्ट का मैं भूल गया। अरे उसने अपने जो बयान में डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने एक कोरिलेट किया है। जिस तरह का निज्जर को मरवाने के लिए बड़ी ताकत शामिल थी, इसी तरीके से ट्रंप को मरवाने के लिए भी एक, हालांकि जो मैंने सुना है कि ट्रंप को मरवाने के लिए जो कोशिश की गई है, जो साजिश की गई है, वो की गई है ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से कहते हैं साजिश की गई है ये ट्रंप को मरवाने की। सबूत नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जो शूटर था वो तो उधर जान वहीं मारा गया, तो ज़्यादा कोई इतने खास एविडेंस मिले नहीं उसके बारे में कि इसके पीछे कौन था। लेकिन सुनने में जो मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी है कि ट्रंप पर जो हमला हुआ है वो ईरान ने, क्योंकि उनका जो सदर था, क्या नाम है उसका, कासम नहीं सॉरी इब्राहिम रईसी, उनको मरवाया था। उनको भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इस सदर इब्राहिम रईसी को इजराइल या अमेरिका ने मरवाया है। तो इस वजह से इंडिया और सॉरी थोड़ी नहीं है भाई, क्यों, आपके पास सबूत है? ये एक चीज नहीं है। हकीकत में बात करो तो ये एक चीज नहीं तो है। सबूत ही तो असल चीज होती है। ये मिल सकते हैं अगर वहां पर हुकूमत ठीक हो, जो आने वाली जो हुकूमत है वो ठीक हो और पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, तो ये सबूत मिल सकते हैं। वो इंसानों ने मारा है, किसी जिन्हों भूतों ने तो नहीं ना मारा है, तो ये मिल सकते हैं कि ढूंढेगा नहीं। ये दल्ले हैं, तलबे चाहते कौन? ईरान के लोग? ईरान के जो मौजूदा लोग बैठे हैं जिन्होंने मरवाया मेरे भाई। हमेशा घर का बेटी लंका जाता है, ये बात हमेशा अच्छी तरह से हम जानते हैं और आप सब जानते हैं मेरे भाई। इन लोगों की बहुत ही एडवांस ये पॉलिसी रही है और बहुत देर से है कि दुश्मन को मरवाना है तो उन्हीं के किसी दुश्मन से अपने हाथों मरवाओ। ये बहुत पुराना नहीं, आपको लगता है कि ट्रंप को मरवाने में इंडिया का हाथ होगा? मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन उसने कोई नाम थोड़ी लिया है कि किसने बनवाया है। नहीं, शायद जारी बात है, निज्जर के इल्जाम किन पर लगे हैं? निज्जर को मारने के इल्जाम किन पर लगे हैं? इंडिया के पर लगे हैं। तुम्हें नहीं पता? आप तो काफी साल 2 साल बाद बैठे हैं। निज्जर है एक खालिस्तानी है और बैठा हुआ है अमेरिका में, और उस पर एक अटेम्प्ट हो चुका है, यानी कि उसको मारने का अटेम्प्ट हो चुका है उस पर, तो वो बच गया। और जो खुद यूएसए की जो ऑफिशियल्स हैं या यूएसए की तरफ से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इसके पीछे इंडिया मुलव्वस है। वो तो बनते तो हैं यार, मेरी बात सुनो, वो ये- कुछ जवाब बनता है, वो इल्जाम लगाने का कुछ जवाब बनता है, क्योंकि इनकी मूवमेंट इंडिया में है, ठीक है, खालिस्तानी इंडिया में काम कर रहे हैं अपना, ये तो बनता है। ये बात तो चलो किसी लिहाज से बनती भी है कि ये ऐसा हो सकता है। तो फिर ट्रंप वाली बात, फिर पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप का और इंडिया का क्या आपस में कनेक्शन है? हालांकि पीएम सदर जो बाइडेन से ज्यादा जो है ना ट्रंप पीएम मोदी की इज्जत करते हैं और ज्यादा फ्रेंड है, एक किस्म के समझ लंगोटिया यार हैं। यार मैंने उनसे इंडिया क्यों मरवाएगा ट्रंप को? जरूरत नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? उनकी जीडीपी वो मेरे साथ बता रहे थे 2025 में चलेगी, या ये जो क्वार्टर चले 7% की जीडीपी एवरेज, इससे ज्यादा भी हो सकती है। 7% के लिहाज से बढ़ रही है। साहब लगा इंडिया की तो ये बिल्कुल झूठ बोला है। मैं भी और यहाँ पर वीडियो में बात करते करते उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी 70 से 75 75 से 78 से लोग जो मेंटली इल हैं। अच्छा, रिसर्च सेंटर किसी की बात कर रहे थे लोग, सर्वे हुए के साथ। कमाल। मुझे कैसा सर्वे है? मुझे लगता था कि मैं ही पागल हूँ जब मैं वीडियो नहीं बनाया करता था कि मेरे पास आपको तो पागल समझते हैं कि मेरे पास दिमाग नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर के ब्लॉगर थे उनके पास भी दिमाग नहीं है, वो भी अपने पास ही छोड़ देते हैं, जैसे हवा में शापर छोड़ने वाली बात होती है। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तानी मेंटली इल नहीं है लोग? तू सिर्फ फैसलाबाद, पाकिस्तान के छोड़, सिर्फ फैसलाबाद की बात कर। हम बैठे हैं गाँव में, ऐसी बात है, हम गाँव में बैठे, अंदाजा लगा हमारे गाँव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। यार पढ़ लिखा होना और चीज है, मेंटली इल होना और चीज है। मेंटली इल से मुराद कि क्या किसी आदमी ने अपने घर के बारे में या अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचा? यार असल चीज होती है रीजनिंग, मतलब कि आप आपके सामने वकूआ हो गया या आप किसी चीज पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिस्पॉन्ड किस तरीके से आप रिस्पॉन्स उस चीज को करते हैं, असल चीज वो मेंटली हेल्थ को डिक्लेयर करती है कि इस बंदे की मेंटली हेल्थ कैसी है कि ये बंदा पाकिस्तानी नेगेटिविटी, उन्होंने जो मेंटली हेल्थ की बात की ना वो नेगेटिविटी के सिनेरियो में की है कि पाकिस्तान नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसलिए वो जरूरी तौर पर ज्यादा नेगेटिविटी इल है, दिमागी इल है। ये आपका जाती ख्याल है, इससे कोई सर्च का लेना देना नहीं है भाई साहब। ये तो बात सच है भाई, हम
करैक्टर के लिहाज से या दिमागी लिहाज से गिर चुके हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आप दुबई पुलिस के जो अफसर है यार उन्होंने मेरी बात सुनो, यहाँ से पूरी दुनिया में पाकिस्तान से लोग जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अरब में जाते हैं, कितनी दुनिया जाती है बाहर। हमारे अपने मुल्क से मतलब शहर से, बल्कि हमारे गांव से कितने लोग गए, कितनी कंप्लेंट्स आपने सुनी है अपने पाकिस्तानियों की, बल्कि यहाँ अपने गांव से किसी लड़के की कंप्लेंट सुनी है। रिजेक्शन 3 की हुई है, 4 की। यार रिजेक्शन हो क्यों हुई है? वजह बताओ। लड़ाई झगड़ा, फसाद, चोरी। उसकी वजह एक है मेरे भाई। क्या? उसकी सबसे बड़ी वजह उन्हें मेंटली टॉर्चर करना, उन पर हंसी मजाक लगाना मेरे भाई। और यार हम वाकई करैक्टर लेस हो चुके हैं, ये चीज मानो। मैं नहीं मानता यार। हम किसी वाकया ना, हम जज्बाती जल्दी हो जाते हैं, नेगेटिव ज्यादा होते हैं, नेगेटिव। और ये मैंने वीडियो देख एक मिनट, ना मैंने ये वीडियो देख कर जाना है कि अगर ऐसी सिंसियर लोगों की ये हालत है तो इंडिया की आम आदमी की क्या हालत नहीं, होगी? मैं ये देखता हूँ हमारा जो है ना पाकिस्तान का लेवल है, आप चेक करें कि हम एक तो रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करते हैं और नेगेटिव रिस्पॉन्स, और सबसे बड़ी बात शॉर्टकट में अपनाते हैं। शॉर्टकट, अमीर होने के लिए क्या शॉर्टकट नहीं अपनाते पाकिस्तान में, अपनाते हैं। उसमें फिर क्या होता है, 2 नंबरियां होती हैं, इन 2 नंबरियों को मेंटली इल कहा जाता है। उनके करैक्टर ना जिनकी वजह से वो मेंटली इल का सारे लोग आज जितना कह रहे हैं ना 70 से 75% मेरे भाई ऐसा है। मैं इतफाक करता हूँ लोग हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे भी यार तल्लुकात काफी लोगों से हैं और काफी ज्यादातर हमारे जो आपस के मामलात होते हैं उससे पता चल जाता है कि क्या कुछ है। चलें खैर, शानदार सी वीडियो, मिलते हैं वीडियो में साथ। गॉड ब्लेस यू।